भोजपुरी एक्ट्रेसेस क्यों डरती हैं अपने रिलेशनशिप स्टेटस को बताने में। जी हाँ, अगर उनका कोई बॉयफ्रेंड है तो वो खुले तौर पर मीडिया के सामने आकर या अपनी पब्लिकली आकर ये कभी नहीं अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे यही वजह है कि भोजपुरी दर्शक हमेशा ये मानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री की जो हीरोइन है, जिस हीरो के साथ काम करती है वो ही उनकी पत्नी, गर्लफ्रेंड, जो भी मान लीजिए वो है। लेकिन अब माहौल बदल रहा है, लोग समझ रहे हैं, तो अब क्यों नहीं हमारी हीरोइनें जो हैं वो अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लोगों के सामने लाती हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये बताया गया है कि हमारी हीरोइनों को ये डर रहता है कि उनसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स छिन जाएंगे। वो दबे छुपे ही अपने रिलेशन को हाइड ही रखना चाहती हैं, लोगों के सामने नहीं लाना चाहती। अभी भी कुछ ऐसे फैंस हैं जो जैसे कि खेसारी और काजल को पति पत्नी मानते हैं, निरहुआ और आम्रपाली को पति पत्नी मानते हैं, तो वहीं आज लोग ये सोचते हैं कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह ने शादी की थी लेकिन नहीं, तो इसलिए इन दोनों में तलाक हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों ऑन स्क्रीन एक कपल है लेकिन ऑफ स्क्रीन कपल नहीं है। आप अगर देखने जाएं तो भोजपुरी के जितने भी टॉप मोस्ट के एक्टर हैं सभी की शादी हो चुकी है, सभी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश हैं, सभी के बच्चे हैं एक्सेप्ट पवन सिंह। और आज हम आपको ये भी बता दें कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की जितनी भी टॉप की एक्ट्रेसेस हैं वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, यानी कि किसी के बॉयफ्रेंड है तो किसी का पति है, कोई ना कोई रिलेशनशिप स्टेटस वो शेयर करती हैं। लेकिन ये बात और है कि वो अपने जनता जनार्दन यानी कि फैंस को बिल्कुल नहीं बताते। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही बताया जाता है कि उनसे उनका काम छिन जाएगा और लोग उन्हें काम नहीं देंगे। अब आप मधु शर्मा को ही ले लीजिए। मधु शर्मा ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन मधु शर्मा ने आज तक इसकी भनक भी किसी को नहीं लगने दी। यही हाल काजल राघवानी का भी है। जी हाँ, काजल राघवानी ने तो हाल ही में ब्रेकअप फेस किया है। जी हाँ, उनका ब्रेकअप हो गया है और उन्होंने हाल ही में इसे फेस किया है। ये तो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट से ही पता चल जाता है कि काजल राघवानी एक बहुत ही गहरे रिलेशनशिप में थी जहाँ उन्हें धोखा मिला है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगर बात आप अक्षरा सिंह की करें तो वो बात और है कि वो पवन सिंह के चैप्टर से मूव ऑन हो गई हैं, लेकिन उनकी लाइफ में भी प्यार ने दस्तक दी है। ऐसे सोर्सेस की माने तो उनके लाइफ में भी प्यार धीरे धीरे एंट्री मार रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अक्षरा सिंह अपना रिलेशनशिप स्टेटस कभी मीडिया के सामने शेयर करेंगी? आई डोंट नो, बट आपको क्या लगता है? खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आम्रपाली दुबे के बारे में। आम्रपाली दुबे और निरहुआ को अमूमन लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की नज़र से ही देखते हैं, लेकिन जब बात आती है अपना रिलेशनशिप पब्लिकली ओपन करने के लिए तो ये दोनों कभी नहीं करते, क्योंकि निरहुआ ऑलरेडी शादीशुदा है और निरहुआ नहीं चाहते हैं या निरहुआ का परिवार ही नहीं चाहता है कि वो आम्रपाली दुबे को अपनाए। खैर, आगे बढ़ते हुए हम आपको ये भी बता देते हैं, चाहे वो शुभी शर्मा हो, चाहे वो ऋतु सिंह हो और चाहे वो अंजना सिंह हो, सभी के पास अपना एक अलग रिलेशनशिप स्टेटस है, लेकिन वो इस स्टेटस को लोगों के सामने इसीलिए नहीं लाते क्योंकि एक वक्त वो शादी करके सेटल हो जाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में शादी करने के बाद अंजना सिंह जैसे अपवाद ही हैं जो काम करते हैं, अमूमन सभी सेटल हो जाते हैं। आपने सीमा सिंह को देखा ही होगा। सीमा सिंह भोजपुरी की नंबर 1 आइटम क्वीन थी, लेकिन आज वो सेटल हैं। संभावना सेठ को आपने देखा होगा, भोजपुरी में हेलेन कहा जाता है उनको, लेकिन आज वो सेटल हैं, वो वर्क नहीं कर रही हैं, क्योंकि अमूमन लोग शादी के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में यही कहते हैं कि हीरोइनों का कैरियर ख़त्म हो चुका है, रिलेशनशिप में अगर है तो उसका स्टेटस ख़त्म हो चुका है। हाँ, आपको अंजना सिंह और स्मृति सिन्हा जैसे 2 आर्टिस्ट ऐसे मिल जाएंगे जिनका ये बताया जा रहा है कि अंजना सिंह का तो ऑलरेडी डिवोर्स की बात चल रही है। अंजना सिंह अपने पति के साथ नहीं रहती हैं, सेपरेट रहती हैं। ठीक स्मृति सिन्हा की तरह स्मृति सिन्हा भी अपने पति के साथ नहीं रहती हैं, सेपरेट रहती हैं। बताया जा रहा है कि स्मृति सिन्हा और उनके पति में भी कुछ अनबन चल रही है, लेकिन हाँ, इन दोनों का भी डिवोर्स नहीं हुआ है, ये बात फिक्स है। लेकिन ये दोनों एक अपवाद हैं कि शादी के बाद भी ये दोनों फिल्में कर रही हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो शादी के बाद भी फलते फूलते करियर लेकर चले, जैसे कि बॉलीवुड में काजोल हैं, जूही चावला हैं, या अदर्स आप बहुत सारी हीरोइनों को देख लें। बॉलीवुड में अब एक ट्रेंड चल चुका है कि आफ्टर मैरिज करीना कपूर खान है जो कि लीडिंग लेडी यानी कि फिल्मों में लीडिंग लेडी के तौर पर आ सके, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी हीरोइन आपको नहीं मिलेगी
सिर्फ आप स्मृति सिन्हा को देख लीजिए, जिनकी अभी एक फिल्म आई थी और फिर उसके बाद उनकी भी कोई फिल्में नहीं आई। भाग खेसारी भाग में आपने स्मृति सिन्हा और खेसारी को एक साथ देखा होगा। और अंजना सिंह शादी के बाद भी बदस्तूर काम कर रही हैं। इसलिए हमारे भोजपुरी हीरोइनें ज़्यादातर इस डर के कारण कि उन्हें आगे चल के काम नहीं मिलेगा भोजपुरी इंडस्ट्री में, अपना रिलेशनशिप स्टेटस लोगों के सामने शेयर नहीं करती, लोगों के साथ शेयर नहीं करती। यकीन है आपको हमारी ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।